बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 9 दिसंबर 2020 है और नाजरीन यकीनन आप लोगों को याद होगा कि गुज़श्ता 2-3 माह से तसलसल के साथ वक्तन फ़वक्तन हम ये गुजारिशात आप लोगों की खिदमत में पेश करते रहे हैं कि अपोजिशन की सियासी जमातें अमलन बंद गली में दाखिल हो चुकी हैं। नाजरीन, PDM के ज़ेर एहतमाम अपोजिशन की 10 जमातों के पास मौजूदा हुकूमत को घर भेजने का कोई वाज़े और कंप्रिहेंसिव प्लान मौजूद नहीं है। और नाजरीन, इसके साथ हम ये भी गुजारिशात मुख्तलिफ औकात में आप लोगों की खिदमत में पेश कर चुके हैं कि अपोजिशन की सियासी जमातें 13 दिसंबर के जलसे के हवाले से एक हाइप क्रिएट करना चाहती है और मुख्तलिफ पॉलिटिकल स्टंट्स इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा वो अवाम की और अपने हलके की अवाम की हमदर्दियाँ समेटना चाहती हैं। नाजरीन, कल PDM के ज़ेरे एहतमाम एक इजलास हुआ और इस इजलास के मुनक्किद होने से पहले एक हाइप डेवलप की गई, क्रिएट की गई। खैर, कल PDM के ज़ेरे एहतमाम इजलास में इज्तिमाई इस्तीफ़ों के गुब्बारे से अमलन हवा निकल चुकी है और ऐलान किया गया कि तमाम पार्टियों के अराकीन जो हैं वो अपनी लीडरशिप को इस्तीफे जमा कराएंगे। अब नाजरीन, कानूनी और आईनी ऑप्शन तो ये है कि तमाम अराकीन फर्दन फर्दन अपने सिग्नेचर्स के साथ अपने इस्तीफे सबमिट कराने के पाबंद हैं, कौमी असम्बली के स्पीकर को या सूबाई असम्बलियों के स्पीकर को। लेकिन यहाँ पे इस्तीफे सबमिट कराए गए हैं, जमा कराए गए हैं अपनी पार्टी लीडरशिप के साथ, जो जिसकी कानून में कतन कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। और उसके बाद नाजरीन, दूसरा मरहला ये होता है जो कि यकीनन आप लोगों के इल्म में भी होगा कि स्पीकर जो है वो फर्दन फर्दन एक रुकने कौमी या सूबाई असम्बली को तलब करते हैं और उनसे उनका कंसेंट पूछा जाता है कि आया आपने ये इस्तीफा अपनी मर्जी व मंशा से दिया है या एक्सटर्नल प्रेशर के तहत, एक्सटर्नल फोर्स के तहत आपने ये इस्तीफा जो है ये रेजिग्नेशन टेंडर किया है। नाज़रीन, इस हवाले से आने वाली वीडियोस में भी मैं गुजारिशात आप लोगों की खिदमत में डेफिनेटली पेश करूंगा। लेकिन पीपल्स पार्टी के एक सीनियर रहनुमा है एतजाज अहसन साहब और सीनियर कानूनदान भी हैं, तो डेफिनेटली उनके साथ हमारे सियासी इख्तिलाफात तो हजार हाँ मौजूद हैं, लेकिन उनकी जो कानूनी एक्सपर्टी है, कानूनी महारत है, उससे तो कतई तौर पे इनकार नहीं किया जा सकता। नाज़रीन, कल एक निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में वो शरीक हुए और एतजाज अहसन साहब ने कल 5 बहुत अहम बातें कहीं और उन कॉम्प्लिकेशंस का जिक्र किया जो इज्तिमाई इस्तीफे देने के बाद जो है अपोजिशन की सियासी जमातों के लिए पैदा होंगे। वो क्लिप भी मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करूंगा वीडियो के आखिर में, अगर वक्त बच जाता है। नाजरीन, पहली इंपॉर्टेंट बात उन्होंने ये कही कि अगर अपोजिशन की सियासी जमातें इज्तिमाई इस्तीफे दे देती है और उनके इज्तिमाई इस्तीफे मंजूर भी हो जाते हैं तो उसके बाद अपोजिशन के पास ये ऑप्शन खत्म हो जाता है, ये ऑप्शन बाकी नहीं रहता कि वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लाएं। यानी नाज़रीन, मैं ये भी बता दूं कि वज़ीर आज़म को घर भेजने का सबसे मुअस्सर और कानूनी और आईनी जो ऑप्शन है और तरीका है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्राइब किया गया है, मेंशन किया गया है, बयान किया गया है, वो है तहरीके अदम एतमाद। जब आपके इज्तिमाई इस्तीफे ही अगर मंजूर हो जाते हैं और आप असम्बलियों के रुकन ही नहीं रहे तो आप वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक नहीं ला सकते। इस तरह वज़ीर आज़म जो है वो मज़ीद जो है वो मजबूत हो जाते हैं। इसके अलावा एतजाज अहसन साहब ने नाज़रीन बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही और वो ये कि फ़र्ज किया अपोजिशन की सियासी जमातों के इज्तिमाई इस्तीफे मंजूर हो जाते हैं और डेफिनेटली वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तो खुद इस्तीफ़ा नहीं देंगे और ना ही उस्मान बुज़दार इस्तीफ़ा देंगे, ना ही महमूद खान इस्तीफ़ा देंगे। तो एतजाज अहसन साहब कहते हैं कि अगर इनके इज्तिमाई इस्तीफे मंजूर हो जाते हैं और फर्ज किया कि नए इलेक्शन का ऐलान भी हो जाता है तो उस इलेक्शन के इनेकाद से पहले आईनी तकाजा ये है नाजरीन कि केयर टेकर सेटअप जो होता है वो कायम किया जाता है।
लेकिन इस सूरत में फिर केयर टेकर सेटअप कायम नहीं किया जाएगा। अगर नए इलेक्शन होते हैं और अपोजिशन की सियासी जमातों का इस्तीफा मंजूर हो जाता है तो उस वक्त जो है केयर टेकर सेटअप में भी इमरान खान साहब वजीर आजम होंगे और उस्मान बुज़दार वजीर आला होंगे और महमूद खान जो है वो केपी के वजीर आला होंगे। तो अब आप खुद सोचिएगा कि जब केयर टेकर सेटअप में भी जो है इमरान खान साहब भी वजीर आजम होंगे और उनके ज़ेर एहतमाम जब इलेक्शन होंगे तो उसके बाद फिर इनका रोना धोना शुरू हो जाएगा। तो ये इस तरह अपने इस्तीफों से बंद गली में जा रहे हैं अपोजिशन की सियासी जमातें और लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि हम आप लोगों की मुश्किलात का अजाला करने के लिए जो है असम्बलियों से मुस्ताफ़ी होने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा नाज़रीन तीसरी बात जो है एतजाज़ एहसन साहब ने कही कि अपोजिशन की सियासी जमातों की कुल तादाद जो है वो 150 या 160 है। तो आईनी तकाजा यह है, कानून ये कहता है, आईन ये कहता है कि 150 हों या 160 हों, जितने भी लोग मुस्ताफ़ी होते हैं तो खाली नशिस्तों पे ज़िमनी इंतखाबात ज़िमनी इलेक्शन कराए जाते हैं। अब नाज़रीन यहाँ पे भी एक बात गौर तलब है और वो ये कि 160 इस्तीफे मंजूर हो गए और 160 नशिस्तों पे ज़िमनी इंतखाबात होंगे तो डेफिनेटली जिन लोगों ने इस्तीफ़ा दिया है वो दोबारा तो उन सीटों पे नशिस्तों पे इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। तो वहाँ पे पीटीआई जो है ज़्यादातर हलकों में अपने कैंडिडेट जो है वो खड़े कर देगी उन हलकों में और इस तरह पीटीआई को एक बार फिर जो है वो अक्सरियत हो जाएगी सूबाई असम्बलियों में भी और कौमी असम्बली में भी। तो ये एक और कम्प्लिकेशन है। इसके अलावा चौथा पॉइंट नाज़रीन ये कि एतजाज़ एहसन साहब कहते हैं कि जब तक इमरान खान साहब के पास 172 अराकीन हैं या 172 से ज्यादा हैं, इमरान खान साहब को जब तक 172 अराकीन की हिमायत हासिल है उस वक्त तक इमरान खान साहब वजीर आजम रहेंगे और उस वक्त तक असम्बली तहलील नहीं होगी, कौमी असम्बली डिसॉल्व नहीं होगी। और नाजरीन एतजाज़ एहसन साहब कल एक निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में शरीक हुए और ये 4-5 दलाइल कौम के सामने अवाम के सामने पेश किए और साथ ही साथ एतजाज़ एहसन साहब ने यह भी कहा कि चूंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्लाजेज हैं इसलिए मैं इसमें ज़ाती तौर पे अपनी ख्वाहिश, अपनी मर्जी, अपनी मंशा के मुताबिक इसमें तब्दीली नहीं कर सकता और जो फैक्चुअल सिचुएशन है वो बयान करने का मैं पाबंद हूं। इसके अलावा नाजरीन पाकिस्तान के जो दीगर सीनियर कानूनदान हैं उन तमाम का इस बात पे कंसेंसस मौजूद है, इत्तेफाक राय मौजूद है कि इज्तिमाई इस्तीफों का ऑप्शन इस्तेमाल करने से, एक्सरसाइज करने से इमरान खान साहब की मुश्किलात में मजीद कमी होगी और इमरान खान साहब और मजबूत से मजबूत तर होते जाएंगे। और नाजरीन ये लोग अपने हिमायतियों के जरिए, वफादारों के जरिए, ठीक है, किस किस्म का तासुर और इम्पैक्ट कायम करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे इज्तिमाई इस्तीफों का सिर्फ ऐलान करके, ठीक है, अभी तक बाकायदा उन्होंने जो लीगल एक प्रोसीजर है वो अडॉप्ट ही नहीं किया और उसका सिर्फ ऐलान करके जो इन लोगों ने इनकलाब बर्पा कर दिया है। नाज़रीन इसलिए इंट्रो के शुरू में मैंने आप लोगों की खिदमत में ये गुजारिश की कि अपोजिशन हर गुजरते दिन के साथ अपने इक़दामात से खुद को मजीद दलदल में धकेल रही है और इसके अलावा ये जो इज्तिमाई इस्तीफों का जो सिर्फ एक दिखावे के लिए, अपने हल्के के अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए जो ऐलान किया गया है, नाजरीन इसके मजीद दीगर पहलुओं के हवाले से भी मैं आने वाली वीडियोज़ में गुजारिशात आप लोगों की खिदमत में पेश करूँगा। आज कि इस वीडियो में नाजरीन इतना ही। वो क्लिप भी आप लोगों की खिदमत में पेश करना था लेकिन आप खुद देख सकते हैं कल काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में वो शरीक थे एतजाज़ एहसन साहब। आखिरी जो 6-7 मिनट हैं उसमें उन्होंने जो तर्जिया दिया है वो आप खुद यूट्यूब चैनल पे जाके वहाँ पे मुलाहिज़ा कर सकते हैं। आज की वीडियो में नाजरीन इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।